भक्ति के मंच पर आखिर किसने फैलाया जहर और कौन बांट रहा और कौन जोड़ रहा? कथा, कथन या जाति परीक्षा, धर्म की राह या जात की चाह? क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी? प्रेम शांति के संवाहक, शौर्य शक्ति के सिंधु, मर्यादा पुरुषोत्तम भी, लीलाधर गोपाल भी, वामन अवतारी सूक्ष्म भी, नरसिंह जैसे विकराल भी, आर्यभट्ट, चाणक्य, चरक, नानक, गौतम, महावीर भी, तुलसी, सूर, कबीर भी, दधीची से दानवीर, पुत्र श्रवण, आज्ञाकारी भी, आतिथ्य परंपरा, अतिथि देव समझते, प्राण गंवाकर भी वचनों की रक्षा करते, आचार्य, वेद ग्रंथ, गीता, मानस पढ़ते, ज्योतिष, खगोल, साहित्य, गणित, हर क्षेत्र में कीर्ति गढ़ते। ये बात हो रही हिंदू की। कहते हैं तुम रहो ना रहो, वो रहे ना रहे, लेकिन देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे असगर अली जी, धर्म का ठेकेदार बनना चाहिए या धर्म का पहरेदार बनना चाहिए? अखिलेश यादव ने कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ तो बुला लिया, उनको ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट किया और कथा भी कहलवा दी, 21-21 हजार रुपए लिफाफे में भी दे दिए। कथावाचक की पिटाई का मामला यादव बनाम ब्राह्मण जो होता जा रहा, आपको नहीं लगता अब यह मामला जो है वो राजनीतिक हो चला है? उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला जो कि अब तूल पकड़ता जा रहा, जातिगत भेदभाव और धार्मिक वर्चस्व के मुद्दे पर सियासत गरमा चुकी है। वो कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। भागवत कथा कहने आए यादव समाज के भागवताचार्य व्यास मुकुटमणि का ब्राह्मण समाज के लोग चोटी काटकर वीडियो वायरल कर देते हैं और यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों के गांव में यादव होकर तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? यह सवाल मुकुटमणि से नहीं किया गया, बल्कि यह सवाल हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति के राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। जाति पर हो रहा घमासान ये जात है कि जाति नहीं। तो सवाल है कि भक्ति के मंच पर आखिर किसने फैलाया जहर और कौन बांट रहा और कौन जोड़ रहा? कथा, कथन या जाति परीक्षा, धर्म की राह या जात की चाह? कथावाचक का सर मुड़वाकर नाक रगड़वाएंगे? आपको नहीं लगता यह हिंदू समाज की आत्मा पर गहरा प्रहार है? अगर आप ऊंची जात के नहीं तो क्या भक्ति को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो हिंदुत्व की बात करती है, धर्म को खोखला बताने वाले इस घटना पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें कोई रोल है नहीं। रोल है वहां के लोगों का, जिन लोगों ने ये घटना जो है उसको अंजाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर कथावाचक थे, जब वहां गांव वाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शुरू में इन्होंने जो है झूठ बोला और अपना नाम सही नहीं बताया। क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं था। लेकिन अब जो ये नई बहस छिड़ चुकी है, जाति से ऊपर उठकर जय हिंद का नारा गाया जा रहा, क्या लगता है आपको ये कोई संयोग या कोई बड़े प्रयोग की तैयारी? हमारे जो धर्म शास्त्र है वो तो कहते हैं कि अयम निजो परम वेति गणना लघु चेतसाम उदार चित नाम सु वसुधैव कुटुंबकम, के इस छोटे दिल के जो लोग होते हैं वो इस बात पर गणना करते हैं कि तुम कोई और हो, हम कोई और है। जिनका चित उदार होता है वो तो कहते हैं कि हमारा समस्त परिवार जो है वो पूरा विश्व है। प्रेम शांति के संवाहक, शौर्य शक्ति के सिंधु, मर्यादा पुरुषोत्तम भी, लीलाधर गोपाल भी, वामन अवतारी सूक्ष्म भी, नरसिंह जैसे विकराल भी, आर्यभट्ट, चाणक्य, चरक, नानक, गौतम, महावीर भी, तुलसी, सूर, कबीर भी, दधीची से दानवीर, पुत्र श्रवण, आज्ञाकारी भी, आतिथ्य परंपरा, अतिथि देव समझते, प्राण गंवाकर भी वचनों की रक्षा करते, आचार्य, वेद ग्रंथ, गीता, मानस पढ़ते, ज्योतिष, खगोल, साहित्य, गणित, हर क्षेत्र में कीर्ति गढ़ते। ये बात हो रही हिंदू की। लेकिन आज आपको क्या नजर आ रहा? क्या समाज में प्रभुत्ववादी ताकतों को क्या बढ़ावा मिल रहा है? वो ये है कि एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से भागवत जो है वो खंडित हुई है। हम सब जो है एक ही मानवता की संतान है।
कालांतर में जरूर ऐसा रहा कि कुछ लोग टॉप पर आ जाते थे और वो अपनी बपोती समझते थे। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिने ते भे नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गावा श्रुति जिन्हें के लिखा। को वो कहते हैं कि स्वयंभू मनु, खुद से पैदा हुआ मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, सब ये जितनी भी अनुपम सृष्टि है सब उसी से शुरुआत हुई है। दंपति धर्म आचरण नीका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत नीका था, पवित्र था। अजहु गावा श्रुति जिन्हें के लीका, कि जिसकी श्रुति, जिसका गुणगान बखान आज भी लोग करते हैं कि हम सब के माता पिता एक ही हैं। कहते हैं तुम रहो ना रहो, वो रहे ना रहे, लेकिन देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे असगर अली जी, धर्म का ठेकेदार बनना चाहिए या धर्म का पहरेदार बनना चाहिए? और जितने भी धर्म गुरु हैं जो यदा कदा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये संभव नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी विविधता इसी में ही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है दूसरी कास्ट के लिए जगह नहीं रहेगी। मैं हमेशा से इस बात का विरोधी रहा हूं। अखिलेश यादव ने कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ तो बुला लिया, उनको ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट किया और कथा भी कहलवा दी। 21-21 हजार रुपए लिफाफे में भी दे दिए। कथावाचक की पिटाई का मामला यादव बनाम ब्राह्मण जो होता जा रहा, आपको नहीं लगता अब यह मामला जो है वो राजनीतिक हो चला है? सही बनाम गलत की बहस के साथ साथ जातीय टकराव का जो स्वर है वो इससे क्यों उभर रहा है? यादव बनाम ब्राह्मण नहीं है, ये ज्ञानी बनाम अज्ञानी है। ये धर्म के खिलाफ पाखंड की लड़ाई है। ये जो पाखंडी लोग हैं जो धर्म को बुरा कर, जिसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म छोड़ा, हिंदू धर्म छोड़ा, सनातनी धर्म छोड़ा, सिख धर्म की उत्पत्ति हुई इन्हीं कुरीतियों के कारण, इसी पाखंडवाद के खिलाफ। और भी सनातन धर्म छोड़ करके लोग गए। ये कमजोर करने वाले लोग हैं जिन्होंने धर्म को कमजोर किया, जिन्होंने धर्म को बदनाम किया, जिन्होंने छुआछात को बढ़ावा दिया, ये वही लोग हैं। तो कथावाचक के पिटाई का यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि उस सोच पर चोट है जो धर्म, जाति और वर्चस्व के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है। विपक्ष इसे सामाजिक न्याय और संविधान के सम्मान से जोड़कर देख रहा, तो वहीं सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि दोषियों पर क्या सख्त कार्रवाई होती है, या यह मामला भी सियासी बयानबाजियों में उलझकर रह जाएगा। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन सवाल अब यह है क्या गिरफ्तारी से इंसाफ मिल जाएगा?